Hello everyone, welcome back to the Kunal Call. I'm Kunal Bhatti and I'm joined today by Sayan, who is a content lover and has an Instagram account on Instagram, which has over 10,000 followers and named is Filmcologist. So first of all, Sayan, thank you for joining me on the show and talking about cinema. Yeah. Thank you. Thank you Thank you for so. inviting Yeah, me. yeah. So man, you have seen so much stuff. I've seen your Insta page. You keep updating your what do you say your information regarding what you like a lot. What has been the best Yes. thing you have seen this year? Like, what really struck you? मतलब in terms of movies, मूवीज भी अभी आपको टीवी जो वेब शोज हैं दोनों में अच्छा अभी तक जैसे मूवीज़ कुछ निकले। इंडियन मूवीज़ तो वैसे मैं कुछ ज़्यादा देखता नहीं, हम्म बट जैसे देखा है कुछ-कुछ। जब वो पहले निकला था वो केजीएफ 2 हाइप के कारण देख लिया, ठीक है? करेक्ट तो वो हाँ, केजीएफ मतलब फर्स्ट पार्ट वैसे पहले कभी देखा नहीं था। हम्म तो सेकंड पार्ट आने के टाइम पे जो हाइप हुआ तो उस टाइम पे बोल रहे थे कि जो बाहुबली है उनका सेकंड पार्ट को वो क्रॉस कर सकता है। हाँ, तो करेक्ट इसलिए फर्स्ट पार्ट को इसीलिए देखा फर्स्ट पार्ट पहले मतलब रिलीज़ होने के 2-3 दिन पहले ही देखा था। फिर देखने के बाद ही गया केजीएफ 2 पे। बट ये मूवी स्टोरी वाइज़ तो ठीक था, बट एक बात बोलना चाहूँगा कि थिएटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसका। या ट्रू वो तो सही बात बोला आपने हाँ, क्योंकि वो पिक्चर थिएटर थिएटर में देखने लायक है हाँ, देखने लगे। थिएटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसका। और कुछ हाँ, अच्छा और अच्छा उसके लगा बाद पिक्चरों में उसके बाद आरआरआर देखा। हम्म एसएस राजामौली का, वो भी अच्छा लगा वैसे। वो तो यूएस में बहुत मतलब बिज़नेस भी किया यूएस में। हाँ वो हाँ, ऑस्कर इंडियन के लिए भी मूवीज़। जा सकता है यू नेवर नो हाँ, जा सकते हैं, सुना सुना। वो एक हाँ वो गाना था ना उसमें जो कुछ नाचो नाचो करके। करेक्ट हाँ, वो तो नॉमिनेट हुआ हाँ, है उसको भी कुछ नॉमिनेट हुआ है ना ऑस्कर में वो। हाँ वो अभी हाँ, शॉर्टलिस्ट हुआ है हाँ, नॉमिनेशन वो अभी भी। 10 तारीख को आएगा दस अच्छा, हाँ, तारीख को शॉर्टलिस्ट आता हुआ है होगा। हम्म हुँ। तो आपको वैसे कौन सा और हॉली वेब हॉलीवुड में हॉलीवुड में वैसे जैसे इस साल निकला द बैटमैन तो बेस्ट था भाई। हम्म हाँ, मैट रिव्स क्या का वो तो बेस्ट था ही। मतलब क्या था उसमें स्टोरी टेलिंग, हम्म मतलब स्टोरी टेलिंग देख लो, सिनेमेटोग्राफी देख लो, मतलब सब कुछ टॉप नॉच था। वैसे एक्शन तो ज़्यादा था नहीं, बट जो था वो सब तो टॉप नॉच था एकदम। करेक्ट और कुछ अच्छा लगा आपको हॉलीवुड से क्योंकि इस बार पिक्चर भी बहुत है एवाटार आई थी मैंने अभी एवाटार आई थिंक कल ही देखी थी मैंने एवाटार देखा, हाँ, वो भी थिएटर एक्सपीरियंस अच्छा था। बस मेरे यहाँ पे आईमैक्स नहीं लगता तो आईमैक्स में नहीं देख पाया। हाँ वो है लेकिन मैं आईमैक्स के लिए हाँ, गया था आई थिंक 2 दिन पहले ही और बहुत ही कमाल की हाँ, मूवी है हाँ, मतलब विजुअल एक्सपीरियंस तो बहुत ही हाँ, लाजवाब है लेकिन बहुत ही क्या है अच्छा था। कि पिक्चर लंबी तो लोग देखते नहीं इतना क्योंकि कोई ज्यादा देखता नहीं 3-3 घंटे की हुँ, पिक्चर है तो उनको 3 आदत घंटे नहीं का है पिक्चर, हाँ। आपको हुँ। वेब शो कौन से अच्छे लगे वेब शोज़ जैसे ऐसे इस साल एक देखा मुझे, मतलब थोड़ा वो क्राइम टाइप का अच्छा लगता है, तो देखा वो एंड्रू गारफील्ड का एक आया था, अंडर द बैनर ऑफ हेवन हेवन करके। ओके हाँ, तो हाँ, वो था। और वो जो द बॉयज़ का सीज़न 3, द बॉयज करेक्ट द बॉयज़ का सीज़न 3 आया। और एनीमे भी शोज़ देखता हूँ, जैसे वो द चेनसो मैन करके कुछ हो रहा था। चेनसो हम्म मैन और ब्लू लॉक, ये दोनों भी देखा, अच्छा लगा। और हाउस ऑफ द ड्रैगन और अपना वो बैरी का भी सीज़न 3 आया इस साल, अटैक ऑन टाइटन। मैंने एक्चुअली द बॉयज अभी देखना चालू किया मैंने कभी उसका सीजन 1 2 3 देखा नहीं मैंने अभी चालू किया आज और मैंने 5 एपिसोड देखे नहीं, मेरा देखना दिमाग घूम चाहिए। गया तो क्या हाँ, शो है वो पहला एपिसोड में वो जो सीन था जब वो हाथ पकड़ के रखा था, वो जब वो उसका नाम क्या है जो स्पीड से जाता है? ए ट्रेन कुछ था एक, वो जो मतलब फर्स्ट एपिसोड में जो हाथ पकड़ के रखा था, उसका मैं नाम भूल जाता हूँ कैरेक्टर्स का। ए ट्रेन ह्यूई ने वो ह्यू और उस हाँ वही कहा सी गर्लफ्रेंड हाँ, वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो खड़ी थी वो स्पीड से गई, वो वाला सीन वहीं पे मुझे पकड़ लिया शो ने। वैसे देखा था पहले, रिव्यू वगैरह देख के ही चालू किया था। वैसे वो शो मैंने इसी साल देखा, सीज़न 1 से बिंज वॉच किया था एकदम। लेकिन क्या सीज़न शो 1, है ना सीज़न यार 2 और क्या सीज़न 3। प्रमाइस है कि इतना हाँ, इंटरेस्टिंग हाँ, स्टोरी है प्रीमाइस। कि हाँ, मतलब जैसे हम लोगों को मार्वल और डीसी दिखाते आ रहे हैं कि सुपर हीरोज़ अच्छे होते हैं। हाँ, तो वो मतलब रियल वर्ल्ड में अगर सुपर हीरोज़ होते, तो द बॉयज़ जैसे ही होते, क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहते, बहुत कुछ रहता ना,
तो करेक्ट। एक अगर मतलब कोई ह्यूमन बीइंग के पास ऐसे पावर आ जाए कि वो सबके ऊपर राज कर सकता है, तो वो क्यों सबका मदद करने जाए? ऐसा भी मेंटालिटी किसी का हो सकता है, तो वैसे भी वो ट्रू। होमलैंडर की तरफ चेंज हो सकता है। हाँ, मैंने अभी तो जो चालू किया, पता नहीं और भी नाटक होने वाला है। तो हाँ, हाँ। यार, लेकिन है मुझे मैंने वो पिक्चर देखी थी अपनी, केजीएफ, नारा अपने से बोला कि केजीएफ देख के फट जाती लोग इंसान। केजीएफ एक्सपीरियंस था थिएटर में यार। लेकिन मैंने हाँ, ऐसे थिएटर ऐसे पिक्चर एक्सपीरियंस तो उसका अच्छा था। लेकिन मैंने ऐसी पिक्चर भी देखी है जो बहुत ही वाहियात थी, बहुत ही गंदी। इन इंडियन। हिंदी में मोस्टली। अच्छा, हाँ, मैंने हाँ। विक्रम देखी। विक्रम तो बहुत अच्छी थी। वो कमल हाँ, हसन की वो मूवी अच्छा था। थी। हाँ, वो वो तो अच्छा बहुत था कम। कमल हसन वाला। जो एंड में उन्होंने क्लाइमैक्स देखी, जो इंटरवल का सीन था, जब वो रिवील होता है हुँ, कि क्या है, कौन है ये आदमी, ऑल द स्टफ। एंड हुँ, उसका हुँ, डायरेक्शन अच्छा था उसका। लाइक वो विजन दिखता था कि वो कुछ करने वाला डायरेक्टर लोकेश। हुँ। एंड इवन हाँ, हाँ। जब आप उसको देखते हो, जैसे इसका तो बहुत कुछ हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक ये जो हिंदी सिनेमा है बहुत ही नीचे से चला गया। आई थिंक दिस इज बी द हाँ, वर्स्ट बॉलीवुड का ईयर। तो 3 साल जो हुआ हाँ, है बहुत अभी, शर्म 2020 में, 21 में भी, 22 में भी। आई थिंक 3 साल ऐसा हुँ, डिप हुआ है, मतलब ये सिनेमा, हिंदी सिनेमा। आई वोंट कॉल इट बॉलीवुड ऑल्सो, हाँ। क्योंकि लोगों को उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी सिनेमा बोलूंगा। आपको लगता है क्या प्रॉब्लम क्या है? ये इनको क्या होशियारी आ गई, या इनको परवाह नहीं है, या फिर इनको क्या सीख नहीं रहे? क्या आपको क्या लगता है एज एन ऑडियंस? एज़ एन ऑडियंस लगता है कि देखो बॉलीवुड जो मूवी पहले निकालता था और जो आज निकल रहा है, ठीक है? तो हम्म। वो लोग पहले भी एक एक फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करते थे, जिसमें एक हीरो होगा, विलेन होगा, उसका गर्लफ्रेंड होगा और हर मूवी में लव स्टोरी एकदम कॉमन था। करेक्ट। हाँ, तो अभी भी वो आज से 5 साल पहले जो फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कर रहे थे, अभी भी वो सेम फ़ॉर्मूला फ़ॉलो कर रहे हैं। और साउथ मूवी आज से 5 साल पहले जैसे मूवी बनाते थे, उससे एकदम ऑपोज़िट मूवी आज के टाइम पे बना रहा है। जैसे हम्म। कोई भी देख लो, एक मैंने देखा था उन लोगों का क्राइम थ्रिलर करके कुछ रत्ससन नाम था उसका, ओके। यूट्यूब में। हाँ, रत्ससन वो मतलब क्राइम थ्रिलर था। वो उसका उसका रीमेक कुछ ही दिन पहले अक्षय कुमार ने निकाला था डिज़नी प्लस हॉटस्टार में, उसका नाम कठपुतली कुछ था। हाँ, कठपुतली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, 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 हाँ। मैंने वो उसका देखी रीमेक नहीं है निकाला हिंदी तो वाली। मैंने हिंदी वाली देखी नहीं अब तक। हाँ, देखो अगर तुम रीमेक देखने जाओगे तो रीमेक अच्छा है, अगर तुमने पहले वाला नहीं देखा, तो रीमेक देखने जाओगे तो उसका सिनेमाटोग्राफी अच्छा है, ठीक है? हम्म। क्योंकि उसको रीमेक करके बनाया है, बट पहले वाले में जो एक्टिंग इंटेंस और बैकग्राउंड म्यूज़िक था, उसका एक हम्म। अलग फ़ील था। उसका एक अलग फ़ील था, बट आपको ऐसा भी लगता रत्ससन। है एज एन ऑडियंस की एक्टर्स का जो लेवल है वो नीचे हो गया है एक्टिंग के हिसाब से? स्टारडम तो है उम, हिंदी सिनेमा में, लेकिन इनका एक्टिंग लेवल ही है ही नहीं, जो अभी नए नए है जनरेशन कुछ जो है। हाँ, जैसे कार्तिक आर्यन को पकड़ लो, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता उनका एक्टिंग। कार्तिक हम्म। आर्यन और वरुण धवन जैसे देखा उनका मैंने सब मूवी देखा है, सब सेम टाइप का होता है उनका एक्टिंग। बट वो एक मूवी था बदलापुर करके, बट उसमें उसका एक्टिंग अच्छा था। जैसे इस हम्म। टाइप की मूवी वो कर सकते हैं। एक और मूवी था कुछ सुजीत सरकार का अक्टूबर। करेक्ट। हाँ, हाँ, वो भी अच्छा था। वो तो भाई गज़ब मूवी था, वो अच्छा था। वो तो मैंने अक्टूबर अच्छा देखी था नहीं अब मतलब तक। वरुण धवन हाँ, हम्म। मतलब वो देखना, वो वरुण धवन के करियर के बेस्ट बेस्ट होगा, करियर बेस्ट है वो। ओके। अपना मतलब बेस्ट एक्टिंग किया है वहाँ पे। हाँ, जैसे वरुण धवन को देखते हो तो उनके पास है, एबिलिटी है कुछ करने का, बट जैसे आप टाइगर श्रॉफ को पकड़ लो, वो कुछ कर सकता है। जैसे आप हॉलीवुड में टॉम क्रूज़ को देखते हैं, अपना स्टंट वगैरह वो खुद करता है, ठीक है? ऐसा एबिलिटी टाइगर श्रॉफ के पास भी है। बट डायरेक्टर यूज़ नहीं करते। यूज़ क्यों नहीं करते? ऑडियंस के कारण और ऑडियंस देखना ही नहीं चाहते ऐसा मूवी ना। अक्टूबर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एकदम फ्लॉप हो गया। तो ऐसा मूवी ऑडियंस नहीं देखना चाहता, तो वो भी वैसे मूवी बनाना बंद कर दिए और सेम फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करने लगे। पीछे वाला जो मतलब जैसे आप देखिए भूल भुलैया 2 मैंने जब देखा तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं था ना। बनाया और वो चला भी गया। वो बॉलीवुड के लगता है इस साल सबसे बेस्ट मतलब अर्निंग के हिसाब से बॉलीवुड का सबसे बेस्ट होगा वो शायद। दृश्यम, कश्मीर फाइल्स, हाँ, और हाँ, क्या हाँ। बोलते हैं ये। कश्मीर फाइल्स तो बहुत ग्रो किया मतलब आपने देखी उसका पिक्चर? तो नहीं, कश्मीर फाइल्स नहीं देखा मैंने। ना, मैंने देखी, मतलब मैंने दुबई में रिलीज नहीं हुई थी, तो आई थिंक ऑनलाइन अच्छा। ऑनलाइन देखा था मैंने। मतलब कोई वो क्या बोलते हैं वेब, मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजोन में, ऐसी कोई साइट्स पे। हाँ, हाँ। लेकिन क्या है ना, नहीं मुझे वो मैं देखा था। कौन सी? बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आपको आपने कौन सा नहीं देखा था? हाँ, वो देखा था उसका विकी कौशल का वो कुछ क्या नाम था उसका? गोविंदा मेरा नाम। कुछ ही दिन नहीं, 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 वो वाला नहीं। वो कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीनों पहले रिलीज़ हुआ था उसका वो फ्रीडम फ्रीडम के ऊपर था, सरदार उधम। हाँ, सिद्धार्थ सिंह। सरदार उधम। वो लास्ट से हाँ, आया था। वो बेस्ट था।
हाँ, वो बहुत अच्छा अच्छा था। लगा, वो अच्छा लगा, वो अच्छा था। लेकिन आपको आपको लगता नहीं कि ये वो मैंने वो भी देखी, मैंने लाइगर और हीरोपंती 2 देखा और मैंने अभी सर्किस भी देखी। हुँ। तीनों इतनी हुँ। महा बकवास मूवी थी ना, इतना गंदा था ना। हीरोपंती 2 तो बहुत बकवास है। मैंने तो उन लोगों का मतलब रिव्यू देख के यूट्यूब में रिव्यू देख के देखने नहीं गया, मैं ऐसे ही पैसा खराब। नहीं, उनका देखो उनका आप देखो, जैसे आप वैसे साउथ का बात करते हो तो साउथ की पिक्चर भी इतनी चली नहीं है, लेकिन उनका एक्चुअली कम से कम हिट तो हुआ है बड़ा हिंदी हाँ, फिल्म हाँ, हाँ, इंडस्ट्री में। जैसे वो मूवी आया था साउथ का कार्तिका 2 करके कुछ। करेक्ट, कार्तिकेय 2। कार्तिक का हाँ, 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 वो बहुत अच्छा मूवी था। जैसे मतलब इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था कि मैं बोलूँगा कि बहुत फाड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करेक्ट। था। बट मूवी स्टोरी वाइज़ और वो तो डायरेक्शन वाइज़ अच्छा था मूवी। देखने में तो मज़ा आया। आपको आपने वो देखी ब्रह्मास्त्र? नहीं ब्रह्मास्त्र नहीं देखा मैंने। आपने मैं तो मैं ज़्यादा देखता नहीं। मैंने तो देखी पिक्चर थिएटर में, मुझे सिर में दर्द हो गया। मजाक में नहीं कर रहा, सेकंड हाफ में सिर में दर्द हो गया। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो हिंदी फिल्म का जो एक एक पैटर्न बन गया कि लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी हर पिक्चर में हाँ, घुसाते हैं। हाँ, यही ना, कोई भी पिक्चर अब देख लो, सब में कॉम वो चीज़ तो कॉमन रहता है। उसका ज़रूरत है नहीं वैसे तो। अब देख कुछ-कुछ मूवी में तो जैसे आप उसी को देख लो, कुछ ही दिन पहले आया था जो आरआरआर में ही ना, आरआरआर में जो आलिया भट्ट का जो सब सीन था, उसका कोई ज़रूरत नहीं था मुझे लगता है। आलिया भट्ट आरआरआर में ही ना आलिया भट्ट था। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। वो छोटा सा हाँ, रोल था हाँ। उनका, हाँ। हाँ, हाँ। उसका और भी कुछ मूवीज़ है जिनमें मतलब ब्रह्मास्त्र ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र स्टोरी में वो लव स्टोरी ज़्यादा अंदर कर दिया और हम्म। जो अलग वो था वो सब एक्सप्लोर नहीं किया। लोग बोल करेक्ट, रहे हैं इसमें वो कुछ भी देखने नहीं के किया। बाद। मैं तो हुँ। मतलब जब लोग प्रमोशन करते तो पता नहीं बहुत बहुत फालतू की बकवास करते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि प्रमोशन के टाइम पे इतना हुँ। बोलते नहीं लोग कि अरे यार क्या पिक्चर बनाई है, ये करो वो करो। अभी जैसे स्टार वॉर्स की बात की रणबीर कपूर ने पिक्चर के प्रमोशन के टाइम, तो मैं अच्छा, सोच रहा हाँ। हूँ मतलब उसने बोला कि हम अपना एक वर्जन बनाएंगे स्टार वॉर्स का। मतलब अच्छी बात है, लेकिन स्टार वॉर्स में क्या हाँ। किया, स्टार वॉर्स में भी लव स्टोरी था लेकिन सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हुँ। दुनिया एक्सप्लोर किया था कि ऐसे लोग हुँ, हैं, ऐसी हुँ। दुनिया है, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या शिप होता है, क्या मिलेनियम फैक्चुअल है क्या भाई, मतलब एक एक दिखा है कि हाँ हाँ। ये एक चीजें सेट हो गया। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने लव स्टोरी दिखा हाँ सोलो का और प्रिंसेस लेया का। लेकिन यार इसमें सीधा वो लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही जंप मार रहे हैं, सीधा आलिया भट्ट को दिखा रहे हैं। और आलिया भट्ट जैसी ब्रिलियंट एक्टर जो गंगूबाई उसने इस साल की थी, बहुत ही हाँ, हाँ, बेहतरीन हाँ, पिक्चर हाँ। थी वो। बहुत अच्छा मूवी था। हाँ। उसको ऐसे लाइन दी है, मतलब बच्चे की तरह लाइन दी है। मैं उसको बोल रहा यार क्या परफॉर्मेंस करती है लड़की, तुमने उसको क्या बना दिया। हाँ, ऐसे ही ना आप जैसे देखने जाओगे कुछ-कुछ एक्टर एक्ट्रेस है जिनमें एबिलिटी है कुछ करने का। हाँ, हम्म। बट वो डायरेक्टर और स्टोरी वो अच्छे नहीं मिलता उन लोगों को। जैसे अक्षय कुमार को एक साल में 6-6, 7-7, 8-8 पिक्चर बना रहे हैं। कोई ज़रूरत है इसका? मैं तो एक भी नहीं देखा अक्षय कुमार का, एक भी मूवी इस साल नहीं देखा। मैंने रक्षाबंधन देखी, मैं तो बहुत रोया उसमें एक्चुअली। बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। रक्षाबंधन अच्छा था। हाँ, वो हाँ। बोला कोई अच्छा था बट फिर भी आप और कुछ जो पृथ्वीराज चौहान आया और आपका वो एक आँख वाला वो क्या मूवी था? वो गैंगस्टर वाला कुछ एक वो पंचम पांडे। हाँ? हाँ, बच्चन पांडे बच्चन वो पांडे, वाला हाँ हाँ, वो भी वो भी नहीं मतलब चली। मुझे अच्छा है। वो भी फ्लॉप हो गया, फिर क्या बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान वो। वो भी नहीं चला। अभी कौन सी आई थी अक्षय कुमार की, अभी आई थी नहीं, अभी कुछ नहीं आया था। रक्षाबंधन आई थी, वो भी नहीं, नहीं अभी चली। कुछ नहीं है। मुझे आपसे पूछना है हाँ, कि जब लाल सिंह चड्ढा आया था, आपने देखी पिक्चर? हाँ, लाल सिंह चड्ढा। हाँ, आपको देखा पसंद पूरा। आई? सिनेमाटोग्राफी तो अच्छा लगा बट कुछ-कुछ जो ओरिजिनल में जो था कुछ-कुछ चेंज कर दिया जैसे वो चॉकलेट की जगह गोलगप्पा कर दिया। हम्म। हाँ, तो कुछ-कुछ जगह जो चेंज कर दिया वो इतना अच्छा नहीं लगा और ऐसे ही मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा मैं फॉरेस्ट गंप पहले देखा हुआ था करेक्ट। और फॉरेस्ट गंप में जो एक्टिंग किया था टॉम हैंक्स ने हम्म। टॉप लेवल तो उस लेवल के सामने वो जब देखा तो मतलब मैं आमिर खान को वो पीके वाला आमिर खान देख रहा था। हाँ मतलब बहुत ज्यादा गूफी था, हुँ। बहुत ज्यादा हाँ, पागल दिखा रहे थे उसको। बहुत ज़्यादा गुड हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब अब टॉम हैंक्स के जब परफ़ॉर्मेंस देखोगे ना, तो मैं उस पिक्चर को देखने के बाद जब टॉम हैंक्स को रियल लाइफ़ में इंटरव्यू वग़ैरह में देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो उसी वाला कैरेक्टर है, वही वाला वैसे बात कर रहा है, करेक्ट। फॉरेस्ट गंप वाला, ऐसा मतलब अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने। लेकिन यार मुझे ना लाल सिंह चड्ढा में एक्चुअली मैं सीधा बताऊं, मुझे फर्स्ट 1 घंटा अच्छा था, जब वो छोटे बच्चे का दिखाया था कि वो जब हाँ, वो हाँ, भागते छोटे रहता बच्चे है, वाला, हाँ। वो सही था। हुँ। बीच में जब उन्होंने पाकिस्तानी एंगल घुसाया, पूरी पिक्चर की कबाड़ कर दिया उन्होंने। क्योंकि हुँ। फॉरेस्ट गंप, अगर आप देखो फॉरेस्ट गंप, उसने अमेरिका को प्रमोट किया, उन्होंने कोई भी दूसरी कंट्रीज हाँ। को लेके नहीं है। अब उन्होंने सिर्फ अमेरिका की स्टोरी बताई। अगर आप बीच में हाँ। पाकिस्तानी एंगल घुसाओगे
तो लोग ऐसे मतलब बोलेंगे कि ओरिजिनल में तो नहीं था, क्यों वो लोग कर रहे हैं हाँ हाँ और फिर लास्ट का जो 1 घंटा था जब करीना वापस आती है, वहां से लेके एंड तक ठीक था, मतलब इट वाज गुड। मतलब जो बीच का पार्ट था उन्होंने पूरा कबाड़ी कर दिया, और इसकी पिक्चर नहीं चली। और ये बॉयकॉट वॉयकॉट तभी चलता है जब अगर आपकी हाँ पिक्चर वो अच्छी नहीं है तब। हम्म हाँ हाँ, और बॉयकॉट का उस समय वो बहुत ट्रेंड भी चल रहा था, गंदा ट्रेंड, कुछ भी मूवी बहुत आता था ज्यादा। तो बॉयकॉट चल हाँ, जाता। हाँ लेकिन और बॉयकॉट मेरे हिसाब से चलता नहीं, क्योंकि अब अगर पिक्चर अच्छी है तो लोग देखेंगे। हाँ लोग सिंपल। देखेंगे। जैसे हाँ, जैसे वो एक मूवी कुछ ही दिन पहले आया कंतारा करके, शायद क्या मूवी था साउथ की वो? कंतारा। हाँ उसमें तो क्लाइमेक्स में गूज़बम्प्स आ गया था। तो आपने थिएटर में देखा कि नेटफ्लिक्स पे देखा आपने? नहीं थिएटर में देखा। लेकिन यार एक बहुत आश्चर्य की बात होती है कि एक बंदे ने स्टोरी बताया अपने कल्चर के बारे में, और सबने हम्म देखा पिक्चर, वो लिटरली हाँ सबने। हाँ सबने देखा हाँ। और सब वाह वाह करे, तो मतलब आपको वही वही होता है ना कि स्टोरी और राइटिंग में ही हमारा प्रॉब्लम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो। हाँ मतलब ऐसे आप देखिए, कंतारा का ऐसे कुछ ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ था। हाँ करेक्ट। बट वो लोगों के मुंह से एक ने देखा, फिर उसने किसी और दूसरे को बताया, ऐसे ऐसे चलते चलते सबने देखा। करेक्ट। ऐसे मूवी शायद 400 और 500 करोड़ का बिजनेस किया है, बहुत ज्यादा। किया 450 किया अब तक तो। हाँ और अभी नेटफ्लिक्स में भी कमाया, अमेजोन से भी कमाया, बहुत कमाया पिक्चर ने। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि हाँ हाँ जब आप पिक्चर देखते हो तो आपको स्टार्टिंग में इतना बिल्डअप नहीं है, पहले का आधा घंटा बहुत थोड़ा लगता है कि हाँ ये पिक्चर कहाँ जा रही है, आपको पता स्लो। नहीं। हाँ, हाँ फिर बहुत स्लो भी चल फिर रहा हाँ फिर 1 घंटे बाद कुछ होता है, फिर आपको लगता है ओके थोड़ा थोड़ा जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, फिर जो है। एक जंप हाँ मारता है, फिर वो हाँ एंडिंग तो कुछ और ही लेवल का था भाई। और ही लेवल का था। जैसे वो- केजीएफ कुछ अलग टाइप का चलता है, केजीएफ तो हर मिनट में बॉम्ब फैलाता है ऐसे ऐसे। अरे यार, केजीएफ में एक एक डायलॉग इतना मस्त था यार, क्या डायलॉग थे हाँ पिछले। हर मिनट में बॉम्ब गिराता है वो। लेकिन अभी जैसे अब मतलब साउथ के और भी हीरो जैसे प्रभास है, उनका पिक्चर आया था राधे श्याम, वो चली उनका नहीं। पिक्चर आया था, हाँ फ्लॉप हो गया। और फिर अभी वो आदि पुरुष और सलार, सलार में देखूंगा क्योंकि हाँ प्रशांत प्रशांत नील बना रहा है, तो हाँ वो मुझे प्रशांत बहुत। नील का है, वो तो देख हम्म। लूंगा। हाँ और वो वो तो सुन रहा अच्छा। हूँ कि केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा। हाँ, लेकिन हर बार हर पिक्चर को यूनिवर्स बनाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग ये भी कर रहे हैं हिंदी वाले जो हाँ ये एक लोग हॉलीवुड को मुंबई फॉलो कर पॉप। रहे हैं वैसे। हाँ, लेकिन हर बार नहीं जरूरत है यार, यू गेट बोरिंग। हाँ लेकिन आपको आपको डू यू हाँ डू यू कुछ कुछ लाइक मूवी बीइंग फोर्स फील होते हैं। फ्रैंचाइजीज? हाँ वैसे अच्छा लगता है कनेक्टेड मूवीज, जैसे अभी वो स्पाई यूनिवर्स आ रहा है वाईआरएफ का, यश राज का, जैसे पठान और करेक्ट। वो सब मतलब कनेक्टेड कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि जब तो आप ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान को एक साथ स्क्रीन में देखोगे तो उसका एक अलग मजा होगा। हाँ, लेकिन वो तो एक वो स्पाई यूनिवर्स आ गया, अभी कॉमेडी यूनिवर्स था सर्कस के साथ। सर्कस, हम्म। आपने आपने देखी सर्कस की नहीं? नहीं नहीं सर्कस नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, सर्कस कभी देखना भी मत, मैं तो इतना पागल हो गया यार। कैसे कि लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं लोग पिक्चरों में इतना। और जो डायलॉग है ना, ये साजिद, ये तो कुछ कोई साजिद फरहाद, एक राइटर है, एक डायरेक्टर भी आदमी। ये बंदे को ना काम ही नहीं मिलना चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इतना बकवास लिखता है ये आदमी। और ये पिक्चर डायरेक्ट करा है वो सलमान, किसी की भाई किसी का जान। वो पिक्चर देखना, हाँ अभी मैं बोल रहा हूँ फ्लॉप होने वाली है, उसका राइटिंग देखना आप। मैं तो अभी बोल रहा हूँ ईद में आएगी पिक्चर, वो फ्लॉप ही होने वाली, क्योंकि राइटिंग इतनी गंदी है। वो पिक्चर राइट भी नहीं करा, वो डायरेक्ट भी करा पिक्चर। तो आप सोचो भी क्या होने अच्छा। वाला है। तो फिर वो हाँ तो क्या, लेकिन टेल मी कि आप कौन सी पिक्चर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अगले साल, क्योंकि बहुत अच्छी पिक्चर है अगले साल। हाँ 2023 में जैसे मैं सबसे ज्यादा हाइप्ड हूँ, एक तो अपना ड्यून, डेनिस हम्म। विलेन्वे का ड्यून, ड्यून का डूम सेकंड पार्ट 2। पार्ट, और हाँ और अपना क्रिस्टोफर नोलन का ओपेनहाइमर। आपको लगता है ओपन में बहुत अच्छी होगी? हाँ ओपेनहाइमर। बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसका स्टोरी बहुत अच्छा है, जैसे मतलब बहुत शॉकिंग स्टोरी। हाँ हाँ तो उसका एक इंडियन कनेक्शन भी है गीता के साथ, तो करेक्ट। वो भी हाँ देखने में, बट वैसे भी है तो वो नोलन ही, देखने में तो मजा आएगा। हाँ, लेकिन नोलन भी ऐसे सोचता है कि आपको मालूम नहीं पड़ती कि क्या सोच रहा है ये आदमी, हाँ क्या क्योंकि सोच रहे, मतलब कुछ अभी कुछ टाइम पे मूवी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है ना, तो इतना भी मतलब थोड़ा तो ऑडियंस को समझने दो ऐसा। जैसे टेनेट था, बहुत ज्यादा ही वो कॉम्प्लिकेटेड था। वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, पता नहीं क्या हो रहा है, एक सीन में ये आ रहा है, हाँ वहां जा क्या, रहा है। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने मतलब जो लास्ट सीन देखा था जब रॉबर्ट पैटिंसन ने बोल के गया कुछ, मतलब हम्म। वो पीछे घूम के, तो उसका जो क्या मतलब था वही समझने के लिए मैंने यूट्यूब में ढूंढा, एंडिंग एक्सप्लेन बहुत सारा देखा।
तो आपको समझ ही अगर नहीं आए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कुछ मूवीज़ कॉम्प्लिकेटेड मतलब है तो विजुअल्स अच्छे होते हैं नोलन की मूवीज़ का, जैसे इंटरस्टेलर देख लो आप। हाँ, तो एक रिग्रेट है इंटरस्टेलर कभी हॉल में नहीं देखा तो उसका अलग अरे था। मुझे मालूम है, इंटरस्टेलर मैं देखा था कॉलेज के टाइम। मेरा हाँ, मेरे दोस्त सब बैठे, पिक्चर खत्म हो गया, 5 मिनट वहीं बैठे हैं हॉल में, क्या देखा भाई, समझ समझ सोच रहे हम लोग क्या है ये पिक्चर। और वो अलग मजा वो जो मेरा भाई ये पिक्चर रोज देखते नेटफ्लिक्स पे, रोज इतना पागल हो गया, फेवरेट है उसका। अरे उसका जो वो डॉकिंग सीन है ना, डॉकिंग सीन वाला जो स्पेस में होता है जब वो स्पेसशिप लेके जाता है और उसका साथ वो जो डॉक कर रहा था घूमते रहता था उसके साथ जब कनेक्ट करता है, वो करेक्ट वाला जो करेक्ट। सीन था यूट्यूब में, बाप रे बाप, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है गूज़बम्प्स देता है जब भी सुनता हूँ। मतलब हर सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है उस पिक्चर में, लिटरली ऐसा ऐसा सीन हाँ, है उस हाँ, पिक्चर हाँ, में। हाँ। और जैसे और अगर उसका आप, उस हाँ उसका बोलिए। जो लास्ट में जो क्लाइमेक्स वाला पार्ट था जब वो टाइम को लेकर जो वो लाइब्रेरी के पीछे से वो एक-एक करके बुक गिरा था वो वाला तो क्या मतलब भाई। आदमी सोचता कैसे है ये सब चीजें, लिटरली आपको सोचना हाँ, भी तो हाँ। पड़ता है। मतलब वो अच्छा कैसे आपने कैसे। हम्म। हाँ, आपने वो नोलन का मेमेंटो देखा क्या? मोमेंटो नहीं देखा, अब तक नहीं देखा मैंने, आपने देखा? वो हाँ, वो देखना। वो मतलब आपको प्रीमाइस बता देता हूँ, वो मूवी पीछे से आगे की तरफ चलता है। वो गजनी की तरह है ना इसका जो बेसिकली, गजनी की हाँ, तरह नहीं, या? नहीं, गज़नी की तरह नहीं। गज़नी ने बस उसका जो कैरेक्टर है उसको कॉपी किया गज़नी का। अच्छा, वो पिक्चर अलग कैरेक्टर है। बस कॉपी किया। ओके। हाँ, पिक्चर अलग है, पिक्चर अलग है। लेकिन इसकी गज़नी से सारी तो पिक्चर लाखों है, गुना अच्छा है। वो तो ऑब्वियसली क्यों, लेकिन इसका पिक्चर हाँ। जो है सब टाइम से कनेक्टेड है। कोई पिक्चर इसका हाँ, अभी हाँ, जो टाइम से। हाँ, हाँ। इंसेप्शन, बोलते हैं इंटरस्टेलर, टेनेंट भी, सॉरी टेनेंट भी तो ऑब्वियसली था, हाँ, फिर वो कौन सी 90 हाँ। नहीं 1917 नहीं नहीं थी, फिर वो कौन सी अरे वो डनकर्क, हाँ, डनकर्क डंकर्क वॉर की मूवी, तो वो भी टाइम से कुछ ना कुछ लफड़ा था। सब टाइम से हाँ। हाँ, तो मतलब ये कुछ ऑल टाइम का ही सोचता भी, ओपनहाइमर भी टाइम का ही है, क्योंकि जो जिसने बॉम्ब बनाया था एटॉमिक बॉम्ब, उसको प्रेशर डाला था लोगों ने कि तुमको बनाना है, तुमको हुँ, बनाना है, हुँ, तो उसको भी एक हुँ, टाइम हुँ, फ्रेम दिया था। और फिर वो एंड में भगवत गीता आपने बताया था, आपने आप वो वीडियो देखो, आप मतलब आप वो वीडियो देखो कि रि वो जो जब वो भगवत गीता बोलता है ओपनहाइमर, तो हुँ, उसके चेहरे पे हुँ, इतना दुख है, इतना उसको रिग्रेट है कि मैंने ये क्यों बनाया, दिखता है, शक्ल से दिखता है उसकी, हुँ, क्योंकि उसको हुँ, मालूम नहीं था कि लोग अभी भी, जैसे अभी उससे जब बना था 1940s में, और अभी 100 साल हो जाएंगे, अभी भी यही सबसे बड़ा पावर है, जिसकी वजह से भी ये बॉम्ब है, वो जैसे नंबर 1 है। हाँ, जैसे आप मतलब मूवी देखने जाओगे ना तो हम्म, आपको फ़ील करा देगा नोलन कि हाँ, कुछ तो मतलब आप ऐसे कुछ नॉर्मल आदमी को पूछोगे कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया होगा, वो कोई अच्छा आदमी होगा कि बुरा आदमी होगा? तो वो करेक्ट। बोलेगा कोई बुरा आदमी ही होगा, जो ये सब हम्म, बनाया होगा। बट वो तो उस हाँ, इंटेंशन से नहीं बनाया था ना, वो तो नहीं, बनाया था कुछ और हाँ, तो उसे बनाएगा कि अपनी ह्यूमन्स भी देश की रक्षा के लिए। रक्षा के लिए हाँ, और ह्यूमन्स ही हाँ, उसको अपना मतलब सबसे बड़ा हथियार कर बैठे। हाँ, वो तो एक बहुत, वो ही तो एक्सप्लोर करने वाला है वो सही से। हाँ, लेकिन हाँ, आपने हाँ। वो उसका देखा ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल का? टॉम क्रूज आ रहा है अगले साल वापस। हाँ, देखा डेथ रेकनिंग का ना? हाँ, देखा। पागल आदमी है पूरा, ये पूरा पागल है ये तो। अरे वो 60 इयर्स में जो कर रहा है भाई, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर नहीं, सकता। मुझे मुझे एक ताज्जुब की बात ये होती है कि बंदे में ना अभी भी वही जोश और जुनून है, जो पहले 30 साल हाँ, पहले था, अभी भी सेम है। पहले था, कैसे अभी भी कैसे सेम है। करता है? मतलब कोई कोई सोच भी कैसे सकता है और मैंने सुना था वो वाला स्टंट वो बिना पैराशूट के सॉरी बिना पैराशूट के बोला बिना कुछ मतलब सेफ्टी के वो 100 बार या 150 बार कुछ किया होगा, ऐसा सुना नहीं नहीं, था। वो उसमें वो क्या था, वाला। उसमें जो पिछले वाला मूवी आया था ना, उसमें एयरप्लेन से कूदा था वो 150 बार अच्छा, अबू अबू धाबी में। अच्छा। इसके लिए हाँ, उसका हाँ। वीडियो डाला है मेकिंग का, कि जैसे उसने प्रैक्टिस, ये जो जो इसने स्टंट किया है इसमें बहुत बहुत डेंजर स्टंट है, मतलब वो माउंटेन के ऊपर उसने बुर्ज लॉन्च खलीफा बनाया। वाला? नहीं, बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज जो अभी खलीफा पिक्चर आ वाला? रही है, नहीं जो पिक्चर अच्छा अभी आ रही है। अभी जो आ रही है, हाँ, 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 हाँ। उस पे हाँ, उसने माउंटेन के ऊपर बाइक का रैंप बनाया, तो उसने हाँ, उसके पूरा। टेस्टिंग के लिए उसने 100 मतलब आई थिंक 150 500 बार तो ऊपर से कूदा है वो आदमी, मतलब वो तो हुँ, कूदता रहता है। और फिर आई हुँ। थिंक 15,000 बार या 10,000 बार वो सैंड पे नहीं जाते लोग बाइक के साथ, हाँ, ऊपर हाँ। नीचे, तो उसने वो अच्छा, प्रैक्टिस अच्छा, किया। हाँ। और फिर 6 बार अच्छा उसने वो अल्टीमेट स्टंट किया उसने। जितने भी मिशन इम्पॉसिबल्स का मूवी है मतलब उसमें ज़्यादातर सब स्टंट करते हुए टॉम क्रूज़ ने अपने लाइफ़ में सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ, लेकिन वो जो प्लेन का स्टंट किया उसने, खलीफा का स्टंट हाँ, किया, फिर सेकंड पार्ट में बुर्ज उसने खलीफा माउंटेन का वाला। स्टंट किया। वो माउंटेन का स्टंट देखा सेकंड पार्ट में? माउंट हाँ, वो लास्ट वाले ना जिसमें हेनरी कैविल था। नहीं नहीं, वो नहीं, उस सेकंड नहीं, पार्ट में, नहीं, मतलब अच्छा स्टार्टिंग सेकंड पार्ट। वार्ड वाला वो पकड़ के जो ऊपर उठता है। अच्छा, अच्छा, करेक्ट हाँ, समझ करेक्ट। गया, समझ और गया। उसमें एक हाँ, शॉट नहीं होता, वो आंख के पास होता है नीडल,
हाँ, क्लोज एक से। हाँ, आ जाता है, हाँ, और वो हाँ। असली है, वो उसने बोला उसके जो हाँ, जिस वो रियल किया। मैंने देखा कैसे मतलब करते हैं? उसका जो बिहाइंड द सीन्स था देखा, हम्म, पूरा देखा। और वो वाला सीन देखा होगा जो हेनरी कैविल जिस पार्ट में था, वो एक बिल्डिंग से और एक बिल्डिंग में जब जंप कर रहे थे, तो यहाँ पे चेस्ट पे लगा था कुछ, एक हड्डी टूट गया था ऐसा कुछ। पैर उसका पैर टूट गया था, अच्छा, एंकल। पैर में, हाँ, हाँ। पूरा पैर ही टूट गया था, उसको लैंड करना था ऐसे ही, लेकिन उसका क्या, वो जो लैंडिंग के टाइम पे जो उसका पैर फिसल गया, वो पूरा पैर ही हाँ, मुड़ गया उसका। तो पूरा हाँ, उसका लेकिन वो कुछ और ही लेवल पे ऑपरेट करता है बंदा, कुछ और ही हाँ, लेवल है उसका। और ही मतलब कुछ, लेवल पे। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा बंदा भी है दुनिया में जो ऐसे सोचता है कि मैं ये करने वाला हूँ और मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं देखता हूँ, नहीं मैं करना ही है मुझे। हाँ, मतलब ये क्या है ना, आप ये कर सकते हो सीजीआई के द्वारा, आराम से किया जा सकता है, बट वो खुद हम्म। करना चाहता है। जैसे इसको टॉम क्रूज़ क्रिस्टोफर नोलन के लिए परफेक्ट होगा। अरे लेकिन क्रिस्टोफर नोलन नोलन आई भी थिंक उसको लेगा नहीं, क्योंकि ये बंदा पागल है, कुछ भी कर लेगा ये। एक हाँ, टॉम क्रूज ऐसा बंदा है कि जो जो भी उसको काम करेगा बोलेगा भाई ये आदमी ठीक है कि नहीं यार, स्टंट वाइज, मतलब एक्टिंग तो इसका, ही वन ऑफ हाँ, द मोस्ट एक्टिंग तो अंडररेटेड अच्छा है। एक्टर्स। हुँ, मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स हाँ, है टॉम हाँ, क्रूज। मोस्ट अंडररेटेड है। ना हाँ, इसका आप पिक्चर देखो बट 80s और 90s में क्या काम किया उसने। आपने वो देखा जो अगले साल मतलब इसी साल जो आया था, टॉप गन मैवरिक? और एक क्या मूवी था यार, व्हाट अ मूवी यार, मूवी था वाह। उसका तो, मतलब इस साल का तो मेरा सबसे बेस्ट होगा द बैटमैन के बाद टॉप गन मैवरिक, और उसके बाद एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वो नहीं देखी मैंने, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वो देखनी बाकी है मुझे। हाँ, उसका तो वो आपने नहीं देखा? नहीं, मुझे प्रेमिस मालूम है कि मल्टीवर्स है ये वो, लेकिन अच्छा, मुझे हाँ, देखनी है कैसे। मल्टीवर्स के ऊपर, हाँ। हाँ। वो रियल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। हाँ वो एक्चुअली, लेकिन आपको जैसे आपने मल्टीवर्स की बात की, मुझे मार्वल की बात करनी है। आपको लगता है कि ये साल मार्वल का थोड़ा कम गया है इम्पैक्ट वाइज, और हाँ, अगले हाँ। साल ज्यादा होगा क्योंकि एंटमैन चालू कर रहा है? हाँ, देखिए फेज़ 4 तो इतना अच्छा नहीं गया, जैसे सी हल्क देखा मैंने, मिस मार्वल देखा, कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं लगा, बस मून नाइट अच्छा लगा था, बट फिर भी मून नाइट में एक्शन तो था नहीं, कुछ बहुत कम एक्शन सीक्वेंस बहुत कम था, जो लेकिन ज़्यादा चाहिए मून था, बट नाइट, ऑस्कर 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 आइज़ैक का जो आइजैक। परफॉर्मेंस था, भाई वो वाला सीन तो जब वो एपिसोड, शायद लास्ट एपिसोड के पहला वाले एपिसोड में, जब वो अपने मम्मी से वो मतलब वो मम्मी जब उसको मारती थी, तो वो वाला सीन जब दिखाया था ना, तो वो बहुत हार्ट हाँ, ब्रेकिंग था। मतलब ही डिडंट गेट नॉमिनेटेड फॉर एमी अवार्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बंदा नॉमिनेट नहीं हुआ। हुँ, चलो हाँ, नहीं ये हुआ वैसे, हाँ। मून नाइट हुआ ही जैसे नहीं था आप मैंने। हाँ, मून नाइट नहीं हुआ, और वो भी आप देखना नहीं, शायद मून नाइट एमी तो शायद पिछले साल का जो शोज़ है उसके ऊपर होता है ना? तुम्हें भी शायद अगले साल के लिए आएगा, शायद देखते हैं। हाँ, अगले साल के लिए होगा शायद, लेकिन क्योंकि बंदे ने जो द एक्टिंग किया है। बॉयज़ के लिए वो तो अपना होमलैंडर भी तो होगा ही, होमलैंडर, लेकिन उसने जो लेकिन एक्टिंग किया है मैं बताऊं होमलैंडर के बारे में ना, ऐसा कैरेक्टर किसी को अगर मिल गया एक्टर को, मतलब खतरनाक हाँ, कैरेक्टर है भाई। मैं सिर्फ 5 एपिसोड देखे पहले खतरनाक, सीजन के, अभी मैं चालू भी खत्म नहीं खत्म करके बैठूंगा उसको मैं 2 दिन में। लेकिन क्या ग्रेटेस्ट विलेन, हाँ मतलब इतना, ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम। कैसे उससे अरे वो मतलब और क्या है ना, हम्म, मतलब ऐसा फ़ील करा देता है ना कि आप अगर उसके साथ एक अकेले एक रूम में बंद रहोगे ना, तो आपका वहाँ पे मतलब मतलब दिमाग मार ही खराब। देगा आपको, ऐसा आदमी पागल ही आदमी है। हाँ, मार ही देगा, पागल ही आदमी है। वो तो ऐसा टाइप का है ना, उसमें आप उस सीरीज़ में एक वो लाइन बोलता है, वो देखना, आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट, मतलब ऐसा ही है, हाँ कुछ भी कर सकता है। वो तो है, वो तो उसका, वो तो जब उसको देखता पहली बार की ठीक है, लेकिन जैसे आई थिंक पहले एपिसोड के लास्ट या फिर सेकंड एपिसोड के लास्ट में, या नहीं पहले एपिसोड के लास्ट में ही दिखा देते कि ये बंदा विलन है, ये आदमी पागल है। आपने वो देखी है हाँ। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स? हाँ, देखा है बट अभी पूरा खत्म नहीं किया। अच्छा, तो आपने कहाँ से पहुंचा, आप कौन से एपिसोड में? 3rd एपिसोड में। बट डू यू लाइक इट सो फार? आपको पसंद आ रहा है? हाँ, अच्छा है, हाँ, अच्छा है। अब वैसे मतलब आपने वो देखा कौन सी? लॉर्ड ऑफ द हाँ रिंग्स? देखा मैंने, मुझे अच्छी लगी एक्चुअली, लोग वो तो क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुझे अच्छी लगी। एंडिंग अच्छा था, बहुत मैंने ज्यादा बिल्डअप था। मैंने अभी देखा नहीं, मैंने बस उसका जो 3 मूवी है अभी जस्ट देखा, तो अभी चालू करूँगा, अभी देखा नहीं। अच्छा पिक्चर, उसका हाँ ओके। हाँ, 3 मूवीज़ देखा अभी, मतलब पहला जो मूवी था ना, मैं उधर एकदम जो अनकट सीन्स था पूरा देख रहा था, तो शायद साढ़े 3 घंटा का ऐसा कुछ था, करेक्ट बहुत करेक्ट, हाँ लंबा। वो हाँ, तो एक्सटेंडेड वर्जन होता है, हाँ। हाँ, एक्सटेंडेड वर्ज़न पूरा देखा, तो तीनों मिला के एक्सटेंडेड वर्ज़न 3 मूवी मिला के 11 घंटे का मूवी होता है। करेक्ट है, वो लास्ट तो 4 घंटे के हुँ। वो लोग, और रिटर्न ऑफ द हाँ, किंग लास्ट 2 तो चार घंटे। 4 घंटे के करीब है। हाँ, नहीं हाँ। वो वर्थ है भाई, वो बंदे ने जो पिक्चरें हाँ, बनाई है, मतलब अच्छा कुछ है, मतलब वो तो, मज़ा है। वो भी 2001 में, 2 में और 3 एक में। में
हाँ, अब मतलब वही सोचिए अगर वो मूवी आज के टाइम पे अमेज़न जैसे सिनेमैटोग्राफी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को दिया है, उस टाइम वो अगर मूवी इस टाइम पे बनता तो क्या बनता उसका सिनेमैटोग्राफी क्या होता उसका? वो मतलब नेक्स्ट लेवल ही होता भाई, नेक्स्ट लेवल होता नेक्स्ट वो। लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। वैसे देखा मैंने प्राइम में वो सबसे शायद एक्सपेंसिव शो है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हर एपिसोड के हाँ, हिसाब नंबर से। वन वो बहुत नंबर वन एक्सपेंसिव। शो है अभी तो, मतलब एक्सपेंसिव वाइज। हाँ, लेकिन हाँ। मुझे ये भी सुनाई दिया कि लोगों को बहुत, मतलब लोगों को पसंद नहीं आया कि थोड़ा स्लो था, स्टार्टिंग में स्लो है, लेकिन एंडिंग जब आता है हाँ, तो अच्छा। एक रिवील अच्छा होता है। लेकिन मुझे पूछना आपसे एक चीज की, जैसे अभी वो अभी रामायण में पिक्चर आ रही थी आदि पुरुष, अच्छा, जैसे अभी आदिपुरुष हाँ। आदि पुरुष जैसे रामायण पे आपको आपको हुँ। पसंद आएगा कि रामायण उन्होंने बताया लॉर्ड ऑफ द रिंग स्टाइल में, नहीं लॉर्ड ऑफ द रिंग सॉरी, ये गेम ऑफ थ्रोन लैंड ऑफ द स्टाइल में, एप्स नहीं गेम ऑफ अच्छा थ्रोन स्टाइल गेम ऑफ में बड़े थ्रोन्स। सेट्स, हुँ। वो एक नेक्स्ट लेवल सिनेमेटोग्राफी। रामायण तभी चलेगा जब वो टीवी शो होगा, पिक्चर में नहीं फिट होगा, हाँ, टीवी शो में हाँ, कैसे होगा? हाँ, यही ना रामायण कितना मतलब आप उसको अगर दिखाना चाहते हो टीवी शो में दिखाओ। तो हाँ जैसे मतलब अच्छा सुना था डिज़नी ने कुछ अनाउंस किया ना क्या, रामायण नहीं वो नहीं, महाभारत के ऊपर होगा। अभी तक आई थिंक अभी तो महाभारत कुछ के कंफर्म नहीं हुआ, ये लोग कुछ नहीं, अभी नहीं तो कुछ कंफर्म नहीं करेंगे। नहीं इस साल शायद कॉमिक कॉन में महाभारत के ऊपर कुछ उन्होंने अनाउंस किया था डिज़नी ने। अच्छा, अब चेक चेक कीजिए। वही करो। लेकिन यार महाभारत डिज्नी, हाँ, देखिए महाभारत अनाउंसमेंट। डिज्नी प्लस हॉटस्टार promised to be हाँ, a epic scale of grand proportion, सितंबर में आया था। हाँ तो इसका आपने वो देखा कॉन्सेप्ट आर्ट देखा क्या? हाँ, ये ऐसे ही एग्जैक्टली मैं जो आपको अभी बोला ना, ऐसे ही मुझे ये ऐसे पसंद है, ग्रैंड हाँ, स्केल में बनाओ, और ऐसे ही बनेगा, वरना अब ऐसा इस नहीं बन सकता। आप इसका कॉन्सेप्ट आर्ट देखिए एक बार। मैं तो बाद में देखूंगा, लेकिन मुझे फोटो देख के तो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार हाँ, ये हाँ, सब देखिएगा हाँ। लोग बोलते हैं कि ये सब मिथ है, नहीं, ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा हिस्ट्री हाँ, है, हिस्ट्री ये ऑब्वियसली। हमारा हुँ, कल्चर है, ये हमारा क्या बोलते धर्म है। और लोग इतना कुछ अभी तक लोग इसके इसके बारे में पढ़ाते लोगों को, इतना इतना हुँ, रिसर्च है। हुँ। और ये 3 घंटे में नहीं बन सकता, महाभारत हो या नहीं बन रामायण। सकता, कभी भी नहीं। और वैसे भी मैंने सुना था उनका आदिपुरुष का जो डायरेक्टर था उन्होंने बताया था कि हम लोग रामायण जेन ज़ी के लिए बना रहे हैं। हाँ, वो भी एक ऐसा अच्छी किया बात है था। कि आप हाँ, जेनज़ी से बना रहे हो, हाँ, लेकिन जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, गेम ऑफ थ्रोन्स का तो प्लॉट बहुत अलग है, वो तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे चालू हुआ तो फटा, और जब जब फटा तो सबने देखा, सबने, देखा हाँ। इवन इंडियंस हो कोई भी हो। अगर जैसे महाभारत हो या फिर रामायण, अगर आप ऐसे स्टाइल में बनाओगे तो वो फटेगा, मतलब इट विल हाँ, एक्सप्लोड इन द वर्ल्ड। और अभी इतना ईज़ी हो हाँ, गया, आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब दिखता है अभी तो। हाँ, आप वैसे भी देखिए जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स जब शोज़ आने से पहले उनका नोवेल बहुत मतलब पॉपुलर था। करेक्ट। हाँ, तो वैसे भी जब महाभारत या रामायण कुछ भी आ रहा है तो उनका भी जो है ग्रंथ है वो भी तो बहुत पॉपुलर है। तो आप उसको सीरीज़ हाँ। के आकार में लाओ। हाँ, तो हुँ। सीरीज़ के आकार में लाओ लोग देखने में पसंद करेंगे ज़्यादा। 3 घंटे लेकिन में ना तो वो कन्वे ही प्रॉब्लम क्या है करते कि हैं। हमारे इंडिया में एक्टर्स नहीं है इतने, हाँ, वही प्रॉब्लम है। हाँ, यही मतलब जो प्रॉब्लम है। प्रॉपर थिएटर एक्टर्स है वो लोग कर लेंगे, लेकिन जो स्टार होता है ना, कि मतलब जो फेमस है, वो लोग नहीं कर सकते, ये हुँ, लोग ये सब चीजें कर ही नहीं नहीं सकते कर इनको। सकते। हाँ, ये अभी हमारे पास अर्जुन कपूर है, अनन्या पांडे है, तारा सुतारिया है, अभी अभी कौन सी, अभी कोई शनाया कपूर आ रही है, अरे क्या क्या, मतलब कौन से एक्टर्स हैं ये लोग यार, क्या कौन करें? है ये? अब मुझे आपने आपने ये मतलब एक्टर्स एक्टर्स तो फिर भी बॉलीवुड में अच्छे हैं कुछ बट एक्ट्रेस तो अब बात ही मत करो। मुझे तो कोई एक्ट्रेस तो भी सिर्फ एक अच्छी ही नहीं आलिया भट्ट, बाकी सब तो वही इसका कॉपी हाँ, कर रहे हैं, जो अभी ये हाँ, चल रही आलिया भट्ट सीजन। अच्छी है। हाँ, 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 मतलब आलिया भट्ट वो ने तो अच्छी जब पहली पिक्चर में आई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, कि मुझे लगा कि यार ये वही वापस वही करीना कपूर का नाटक करेगी वापस स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। देन मैंने हाँ, हाईवे रिलीज हुई तो उसको सबने देखा, मैं तो देखा नहीं हाईवे, लेकिन मैं जब उसका देखा उड़ता पंजाब, तब मैं बोला उड़ता कि पंजाब हाँ, वो ये अच्छा था। क्या कर दिया इसने, फिर मैं इसको रिस्पेक्ट ज्यादा दिया इसको, क्योंकि उड़ता पंजाब उड़ता है या पंजाब फिर में तो अपना इसका शाहिद कपूर का भी परफॉर्मेंस टॉप लेवल का था। पूरी पिक्चर अच्छी थी, बहुत सबने अच्छा किया, करीना ने, हाँ, दिलजीत पूरा ने, अच्छा और हाँ, दिलजीत दोसांझ भी थे। अब इस साल में शेफाली शाह भी अच्छा काम किया दिल्ली क्राइम में, तो वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है। तो एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज्यादा एक्टर्स आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, जैसे विजय विजय हाँ, वर्मा है, जैसे विजय वर्मा अगर आप देखो हाँ, उसको डार्लिंग्स में, बहुत डार्लिंग भी क्या मूवी था, डार्लिंग्स वो भी क्या पिक्चर थी वो। डार्लिंग्स मतलब कौन-सा? एक पिक्चर है डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पे, आलिया भट्ट है, विजय अच्छा, वर्मा है, और शेफाली शाह, आप हाँ, देखो वो अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक मतलब है। हाँ, हाँ, लेकिन जब आप देखते हो कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, अभी भी इंडिया में क्रेज़ है पिक्चर में दे जाके देखने का, कि अभी वो बिकॉज़ ऑफ हिंदी सिनेमा, कोई हिंदी पिक्चर देखता नहीं, सिर्फ साउथ की देखते हैं अभी सब।
हाँ, मतलब है जैसे देखिए आप बॉलीवुड जब कुछ मूवी रिलीज़ करता है, अगर वो ज़्यादातर रीमेक होते हैं ना, तो रीमेक हम्म। अगर होते हैं तो लोग वेट करे जाते हैं कि हॉल में जाके क्यों देखें, जब ओटीटी में आ जाएगा तब देख लेंगे, रीमेक ही तो है। वैसे और कुछ लोग तो ऐसे ही ओरिजिनल वाले देख लेते हैं, रीमेक देखने क्यों जाए। बट जैसे दृश्यम 2 क्यों चला? क्योंकि दृश्यम का जो पहला पार्ट था उसमें अजय देवगन ने, मैंने भी दृश्यम का असल में ओरिजिनल वाला नहीं देखा, मैंने भी रीमेक वाला ही देखा। अजय देवगन का परफॉर्मेंस हाँ, बहुत अच्छा था उसमें। लेकिन अजय देवगन तो अजय देवगन है भाई, वो तो हाँ, एक्टिंग में तो हाँ, नेक्स्ट लेवल उसका है। तो उसका मतलब उसका जो मूवी भी आया था ना इस साल, एक सीरीज़ भी आया था कुछ रुद्रा रुद्रा है और पिक्चर थी रनवे रे 34। हाँ, हाँ, रनवे 34 वो तो अच्छा था मूवी बट चला नहीं, हाँ, दैट्स वो व्हाई। पिक्चर बहुत अच्छी थी यार, फर्स्ट असल में हाफ तो इतना जबरदस्त था हाँ। वो। बहुत अच्छा था बट वो टाइम मतलब वो गलत टाइम में रिलीज़ हो गया। उस टाइम पे बॉयकॉट का बहुत नहीं, बड़ा उस टाइम में ट्रेंड चल रहा केजीएफ था। आ गया था, इसलिए कोई के सब केजीएफ देखने चले हाँ, गए हाँ, और केजीएफ भी कोई आ गया था, केजीएफ भी आ और गया रनवे था। हाँ, 34 कोई उसकी देखा ही तरफ नहीं। कोई गया नहीं। हाँ, आप अभी केजीएफ के केजीएफ क्या बोल रहे थे केजीएफ आप? के टाइम पे वो शाहिद कपूर का भी एक मूवी आया था शायद, वो चला जर्सी। नहीं कुछ। हाँ, जर्सी, जर्सी। नहीं, उसका वो भी जर्सी तो मैंने वो वाला शाहिद कपूर वाला नहीं देखा, मैं साउथ वाला देखा था। वो तो मैं रुला जर्सी दिया। मैंने जर्सी देखी, मुझे भी अच्छी लगी यार, मुझे तो अच्छी लगी, मैंने साउथ का देखा नहीं था, तो मैंने हाँ, जर्सी अच्छा। देखने गया था। और मैंने केजीएफ भी देखा, मैंने जर्सी भी देखी, लेकिन केजीएफ तो अच्छा एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, सब बोले वही देखा सबने कि मतलब केजीएफ देखी। केजीएफ जिस टाइम पे आया था, उसी से 2-3 महीने पहले ही अपना वो स्पाइडरमैन नो वे होम भी आया था, तो उसका एक करेक्ट। कुछ अलग ही मतलब बैक टू बैक एकदम हॉल एक्सपीरियंस हुआ लेकिन उसका, कैसा लगा आपको अलग। स्पाइडरमैन देख के? बहुत मजा आया। अरे! बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं तो स्पाइडरमैन मतलब मार्वल में मेरा सबसे फ़ेवरेट है लेकिन स्पाइडरमैन। आपको कैसा लगा जब वो सबका एंट्री सीन आया था, वो गारफील्ड का, फिर टोबी मैguire आ गया था, कैसा लगा? सब चिल्ला रहे थे, पागल हो रहे थे, कैसा क्या कैसे मतलब किया? अनरियल फ़ील हो रहा था। जैसे जब जब सच में वो वाला पोर्टल खुला ना, दूर में एंड्रू गारफील्ड दिख रहा था, करेक्ट। गूज़बम्प्स आ गया था, गूज़बम्प्स आ गया था। टोबी वो तो भाई उस बात ही वो मतलब सपना टोबी सपना पूरा हो गया अपना। सपना पूरा हो गया। मतलब क्या था ना कि एंड्रू गारफील्ड इज़ द बेस्ट स्पाइडरमैन एंड टोबी मैguire इज़ द बेस्ट पीटर पार्कर। टोबी मैguire जब आया तो वो ऐसे ही नॉर्मल एक नॉर्मल पीटर पार्कर जैसा आया, करेक्ट। स्पाइडरमैन बन के नहीं आया। हाँ। लेकिन मार्वल में तो एक ये अच्छी बात है कि जब वो लोग अपने एक गेम में होते हैं ना, अगर उनको अच्छा कुछ करना है हुँ, ना, तो वो करेंगे। हुँ, और मुझे करेंगे लगता है हाँ। ये जो अभी एंटमैन आएगा ना, मैं आपको लिख के बोलता हूँ, इट विल बी द मोस्ट शॉकिंग मूवी ऑफ ऑल इन द पास्ट ईयर, क्योंकि ये तो अच्छा होगा। उसका तो एंटमैन में भाई कोई क्या मरेगा, मैं तो अभी बोलता हूँ, कोई ना कोई मरने वाला है, बड़ा हाँ, हाँ, कैरेक्टर। हाँ, हाँ, मरेगा, मरेगा। उसमें तो शायद वो सेटअप करेगा, अब कैंग को इंट्रोड्यूस करेगा, अब सेटअप हम्म। करेगा सीक्रेट वर्स के लिए। अब धीरे-धीरे सेटअप होते जाएगा और मुझे तो ये उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया मार्वल वालों ने कि एक ही साल में 2 एवेंजर्स मूवी, मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए। 1 साल नहीं, का एक तो साल में गैप नहीं है। रखना चाहिए। नहीं, 2 साल है। आई थिंक एवेंजर्स 4 5 अलग अलग साल है। अलग-अलग एवेंजर्स। साल है क्या? मैंने हाँ। शायद देखा था 2026 में ही दोनों आ रहे। नहीं, तो अलग अलग साल है, मैं देखता हूँ, आई थिंक एवेंजर्स मार्वल फेज। फिर शायद डिले कर दिया होगा। लेकिन आपको उसका क्या लग रहा है, मतलब क्या बोलते हैं डीसी का, आपको क्या लगता है सही किया जेम्स गन ने सब कुछ बंद करके? देखिए जब मैं जब सुबह उस दिन उठा तो देखा पहले हेनरी काविल का तो मैंने ऐसे ही ना फैन पेज में देखा तो फैन पेज वगैरह का बाद मैंने पहले विश्वास नहीं किया फिर उसके बाद जब देखा हेनरी काविल ने खुद लिख के पोस्ट किया है तब तो बहुत हार्ट ब्रोक हो गया जब सुपरमैन को जब निकाल दिया मतलब वो वही तो तो अच्छा वो तो नहीं किया बेस्ट। जेम्स गन हाँ ही वाज द बेस्ट लेकिन आपको लगता है क्या, नहीं अच्छा एक साल का है फर्क, एवेंजर्स आ रही 25 में और सीक्रेट वॉर आ रहा है हाँ 26 में, तो फिर टेंशन नहीं है, तो फिर सही है। अच्छा हाँ हाँ फिर तो ठीक है लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जैसे जेम्स गन गया है, क्या बोलते हैं डीसी में, डू यू थिंक ही ब्रिंग गुड चेंजेस, क्योंकि डीसी को जरूरत है। हाँ, लगता तो है जेम्स गन कर पाएगा क्योंकि जेम्स गन जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ किया है मतलब आप जेम्स गन के करियर के कोई भी मूवी देख लो एक कोई एक कैरेक्टर होगा जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको इतना फेमस कर देगा उसका डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है जेम्स गन का उसको उसका पीस बहुत में अच्छा कर क्या शो था वो। पीसमेकर तो बाप क्या शो था मतलब कौन सोच सकता था कि जॉन सेना ऐसा एक्टिंग कर सकता है वो तो अच्छा 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 एक्टिंग भी किया यार, वो जो सीन था जब अपने बाप के हाँ साथ, जो बाप मर जाता था वो देखते अपने बाप को फिर रोता भी है, हाँ क्या हाँ हाँ सीन था हाँ वो। हाँ हाँ सीन था बहुत वो अच्छा रॉक के सीन था पूरे करियर को बीट करता है भाई, रॉक ने ऐसा कभी एक्टिंग नहीं हाँ किया जैसे सीना ने किया। रॉक तो मतलब डेवन जॉनसन हर मूवी में द रॉक हर मूवी में द रॉक ही है हाँ, सेम सेम अपने सेम, और कुछ अपने नहीं करता वो। से अपने को ही प्ले करता है लेकिन आई लाइक द रॉक एज अ रेसलर मोर देन एज एन एक्टर। वो रेसलिंग में तो हाँ नंबर वन था ही, अभी भी आएगा तो नंबर वन फाड़ है देगा वो। अभी भी फाड़ लेकिन क्या है देगा कि वो और जॉन वो सेना शायद टैग टीम पार्टनर भी थे
वो जो बहुत साल पहले 2011 में हाँ, जब वो लोग का राइवलरी चल रहा हाँ, था। बहुत पहले। लेकिन आप बतिस्ता कभी मूवी देखी, आपको लगता है कि बतिस्ता भी अच्छा एक्टर है? देव गा, बाटिस्टा, गा, हाँ, वो देखा हाँ, जो अभी जो आया नायक ग्लास वाला। ओनियन। हाँ, हाँ, उसमें तो अच्छा लगा, उसमें तो अच्छा है, मतलब एक्टिंग तो अच्छा किया। मतलब उसने और तो उससे उसका तो उसके पहले वो गार्डियंस ही किया उसने अब तक, तो मतलब कोई गार्डियंस बड़ा से, रोल। हाँ, गार्डियंस में भी किया। हाँ, नहीं, जैसे कुछ दिन पहले एक मीम देखा था कि देव बाटिस्टा इज द बेस्ट बॉक्सर हु कम्स आउट एज ए गुड एक्टर। ऐसा कुछ देखा, एक मीम भी वायरल हुआ था। हाँ, हम्म देव बाटिस्टा इज द ओनली बॉक्सर हु केम आउट एज ए गुड एक्टर। हाँ, लेकिन देखा उसका कभी? उसका बतिस्ता और जॉन सीना बेटर बेटर देन द रॉक। रॉक का स्टार क्वालिटी हाँ, है वो तो एकदम, मतलब, हाँ, लेकिन जो हाँ। जॉन सीना ने काम किया पीस मेकर में, वो भी एक बहुत ही अतरंगी शो था यार। कुछ पता नहीं क्या उसमें स्टोरी डाला था उसने। बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छा शो था। हर और एक सीज़न, हर एक एपिसोड देखने में मज़ा आ रहा था। हाँ, वो पीस में। फर्स्ट एपिसोड के एंड में वो लड़की के साथ जाता है, मालूम पड़ता है कि वो साली तो उसको मारने आई है। और फिर हाँ, हाँ, हाँ। वो नंगा भाग रहा है यहाँ से, पता नहीं क्या शो था फिर वो और वो वाला कैरेक्टर भी अच्छा लगा था जो जॉन सेना के साथ में था, विजिलेंटी नाम था उसका ना। वो लड़की का। नहीं, 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 वो जॉन सेना के साथ जो था, उसका वो पागल दोस्त, हाँ वो, हाँ विजिलेंटी नाम था ना उसका। हाँ, समझ हाँ, गया, वो वो तो पागल तो उसको एक-एक तो, सीन में बहुत अच्छा कॉमेडी कॉमेडी तो बहुत अच्छा डाला है उसमें। लेकिन वो जेम्स गन को और डीसी को अच्छा करना पड़ेगा, वरना डीसी खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे तो लगता है जेम्स गन कर देगा, पुल ऑफ कर देगा वो। लेकिन डीसी में इतने अच्छे स्टोरीज हैं, इतने इतने अच्छे अरे, स्टोरीज हैं। मैंने जो बैटमैन, सुपरमैन और इन लोगों का जो कॉमिक्स पढ़ा है, क्या-क्या स्टोरी है उसमें, बाप! भाई, बहुत आपको अच्छा आपको है। आपको क्या लगता है कि दे आर बेटर देन मार्वल इन टर्म्स ऑफ स्टोरी कॉमिक्स में? हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली डीसी, मेरे तो फेवरेट लेकिन है डीसी। लेकिन हुँ। मार्वल ने वो एक जंप मार लिया पिक्चरों के साथ, और वो आगे बढ़ गया, हाँ, मतलब हाँ, अभी तो, आगे बढ़ गया, हाँ। मतलब क्योंकि मार्वल का केविन फाइगी ने बहुत अच्छा, मतलब जो प्लान लिया था उन्होंने 10 साल का या 15 साल का एकदम पुल ऑफ कर लिया बहुत अच्छे से। और वो एक्टर जैसे भी सही आयरन लेते मैन, हैं, हाँ, एक्टर सही हाँ, लेते हैं वो एकदम, लोग। एकदम सही लेते हैं एकदम। कास्ट उन लोगों का परफेक्ट होता है, कास्ट। हम्म देखिए, आप लेकिन जैसे जैसे आयरन मैन में जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जैसे परफ़ॉर्म करके गया ना, आप उस रोल में किसी और को देख भी नहीं सकते। कुछ करेक्ट। सुना था कि टॉम क्रूज़ को ले सकते हैं वो, ऐसा कुछ सुना था उस टाइम पे। अभी भी जैसे बट डॉक्टर उन्हें स्ट्रेंज आया तो था, तो उन्होंने बोला कि शायद वापस आएगा आयरन मैन मल्टीवर्स में, ये वो, और फिर डॉक्टर हाँ, स्ट्रेंज में 5 मिनट में उसने खत्म कर दिया वो वांडा ने। क्या सीन था अरे यार वो। उसको, हाँ, 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 वांडा वाला सीन तो वो बहुत अच्छा था, हमने ये इल्यूमिनाटी क्या को कर ना। दिया, इल्यूमिनाटी दो 5-10 मिनट में खत्म, दो सबको मार दिया खत्म, उसने। पूरा खत्म। मतलब वो तो दिखा रहे थे कि उसकी पावर कितनी है, मतलब उसकी वांडा की, लेकिन अच्छा, अगर वो उसके लिए टॉम क्रूज तो मुझे पसंद नहीं आता। वो टॉम क्रूज को हाँ, अच्छा रोल मुझे मिलना भी। चाहिए, हाँ, और मतलब इतना आपने बड़ा वो एक्टर था। देखा जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग? हाँ, वो चार्ली चार मुझे बहुत अच्छी चार लगी, मुझे बहुत चार मजा है ना, आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास तो 4K में डाउनलोड किया हुआ है, बहुत हाँ, अच्छा। वो भी सेम किया मैंने वो। और ऊपर से मैंने वो देखी जब वो फ्लैश का सीन था विद सुपरमैन, अरे! जब वो भाग हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन बहुत वो अच्छा। वो अच्छा, वो वो वाला सीन, आर्मी, हाँ, वो वो वाला सीन कौन सा सीन? शायद ऑस्कर ऑस्कर में, वो फ्लैश वाला सीन, ऑस्कर में हाँ, मोस्ट चीयर ऐसा कुछ एक अवार्ड था, मिला था ऑस्कर में, इसी था। ऑस्कर में नहीं, आई थिंक कोई कोई और होगा, लेकिन वो इनका होता है ना, एमटीवी का अवार्ड होता है ना, वो अच्छा, कॉमिक बुक हाँ, हो स्टफ। सकता है। हाँ, हो लेकिन सकता ये है। बंदे फ्लैश ने तो अपना पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया, पागल ही हो हाँ, गया ये तो असली हाँ, जिंदगी में। पूरा। क्या-क्या कर रहा है उनका, विकिपीडिया पेज देखा है आपने क्या? हाँ, देखा, क्राइम की, किडनैपिंग कर रहा है, ये कर रहा है, चोरी कर हाँ, रहा है, नहीं ये क्या कर क्या, रहा है, पागल ही हो बच्चे गए। को चोरी कर रहा है। दिमाग खराब हो गया, मुझे इतना लगता है बड़ा उसको, एक्टर है। जैसे अगर हेनरी काविल को हटा सकता है, तो उसको भी हटा ही देगा। हाँ, वो पागल नहीं, जेम्स गन्ना हटा ही, वो अगर हुँ। हेनरी कैविल जैसा अच्छा इमेज वाला बंदा। हाँ, उसको हटा सकता है तो मतलब, आप ये सोच के देखो, उसी कुछ ही दिन पहले ही वो अनाउंसमेंट किया था कि मैं आई एम बैक एज़ अ सुपरमैन, और उसी के कुछ ही दिन बाद फिर किया कि आई एम नॉट। आई थिंक ये मुझे रॉक और लगता है झगड़ा हुआ है कुछ। हाँ, द रॉक ने भी शायद बोला कि वो पहला वाला जो स्टेज होगा डीसी का, उसमें नहीं रहेगा। करेक्ट, उसे बोल, क्योंकि यार वो जेम्स गन को पता है कि अगर एक कोई स्टार डोमिनेट करता है फ्रैंचाइज को, तो वो फ्रैंचाइज नहीं रह सकती। रॉबर्ट फ्रैंचाइज़ डाउनी नहीं जू रहेगा ना, हाँ। रॉबर्ट जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो आयरन मैन आया था, जब आया था हाँ, तो वो इतना, कोई कोई पहचानता नहीं था। हाँ, मतलब इतना बड़ा एक्टर नहीं था। उसके फिर वो ट्रॉपिक थंडर आ गई, उससे बहुत बड़ा उसको काम है। ट्रॉपिक थंडर इज हाँ। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड। कोई भी पिक्चर हुँ, देख सकता है, वो ऐसी पिक्चर है वो, हुँ। मतलब पागल है पूरी पिक्चर वो। और आप उसके जैसे बाद देखेंगे ना, मार्वल में जो सब मतलब एक्टर्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, पहले से करेक्ट। ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। आने के बाद क्रिस इवंस
पॉपुलर हुए, एक्सेप्ट कुछ छोड़ के, जैसे स्कारलेट जोहानसन पहले से पॉपुलर थी वो, हाँ और कुछ-कुछ एक्टर्स छोड़ के, बट ज़्यादातर एक्टर्स तो है ही नहीं। जैसे आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी आयरन मैन के रोल के बाद उन्होंने बस डेविड फिंचर के साथ शायद ज़ोडैक करके एक मूवी किया था। हाँ, अभी एक पिक्चर है ओपनहाइमर, उसमें उनका बहुत अच्छा रोल है, तो हाँ, वो अच्छा उसमें तो लगा। है, हाँ, उसमें तो है ही। क्रिस्टोफर नोलन ने एक स्टेटमेंट भी किया आरडीजी के लेके, देखा क्या? ही इज़ द क्या बोला? बेस्ट एक्टर ऑफ द सेंचुरी, ऐसे ही ही। इज ही इज वेरी अंडररेटेड आल्सो, हाँ। हिम। जब वो हुँ। जस्ट बिकॉज़ वो आयरन मैन करता है तो लोगों को लगता है कि वो स्टार है, लेकिन जब उसकी आप एक्टिंग देखो, जैसे चैपलिन की थी उसने 1992 में एक हाँ, पिक्चर, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी क्या परफॉर्मेंस हाँ, था। लेकिन लेकिन जब बहुत वो अच्छा। जब उनको एक प्रॉपर रोल मिलता है, उसका एक पिक्चर है, एक 87 में पिक्चर की थी इसने, जो इसका ब्रेक थ्रू रोल था, जब इसने एक हुँ। ड्रग एडिक्ट का रोल किया था, तो उसमें भी बहुत ही रियलिज्म लेके आया था, क्योंकि वो दिखाते कि वो यूथ है, वो ड्रग्स में चला जाता है, पता नहीं यहाँ से वहां जा रहा है, घूम रहा है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो उसमें भी उसका एक्टिंग इतना अच्छा था। 87 की बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली जब वो जेल अच्छा। चले गए तो उनको वापस हुँ। आना पड़ा करियर के बाद, हाँ। वापस बनाना, और जेल जाने के बाद इतना 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 हासिल कर लिया है। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्टिंग, फ्रेंचाइज, सब नंबर वन ऑफ द। सैमुअल जैक्सन के बराबर हाँ। है ये आदमी, यू नो। हैरिसन फॉर्ड सैमुअल जैक्सन के ऊपर है, क्योंकि इसकी जो भी पिक्चर आई है आयरन मैन में, जो मार्वल में, सब सुपर हिट है। सब मतलब सुपर हिट हुआ। हाँ, मतलब हाँ। लेवल ही कुछ और था। तो आप मतलब सोच के देखिए कि जब हम लोग ने सुना था कि 3 स्पाइडरमैन एक मूवी में आ रहे हैं, तो कितना हाइप मचा था। अगर आप करेक्ट। ये देखिए, सोचिए कि सीक्रेट वर्स के पहले ऐसा कुछ लीक आया कि आरडीजे इज़ बैक एज़ माइट बी बैक एज़ ए आयरन मैन, तो क्या उसका क्या हाइप मचेगा। आरडीजे और टॉम क्रूज दोनों, टॉम क्रूज़, हाँ, दोनों अरे साथ वो में। खत्म ही हो जाएगा पूरा। खत्म ही हो लेकिन क्या नहीं कि जाएगा। मार्वल का एक अच्छी बात है कि वो ज्यादा ना फैंस की इतना सुनते नहीं है, वो उनका अपना ही प्लान है, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि हाँ, सब कुछ हो। अभी हम चाहते हैं कि ये हाँ, भी आ जाए, वो भी आ जाए, नहीं, उनको बोले कि नहीं, ये हमारा प्लान है, हम यही फॉलो करेंगे, हाँ। हमको ज्यादा जैसे फंड। मुझे क्या लगता है कि इन लोगों ने सोर्स जो निकाले, तो सोर्स तो अच्छे है नहीं, ठीक है? अच्छे तो है नहीं, ये तो मैं मानूँगा। सोर्स के कारण बहुत क्वालिटी बहुत मार्वल का गिर गया। पर जैसे सी हल्क जैसे कैरेक्टर, मिस मार्वल जैसा कैरेक्टर, इन लोगों को लेकर अलग से मूवी बना के कुछ करना मतलब फ्लॉप होता। तो मुझे तो लगता है शो करके अच्छा ही कर दिया। हाँ अगर इन वही है लोगों को बस। इंट्रोड्यूस करना पड़ता, हाँ, तो मतलब जैसे आप देखिए, आप अब सी हल्क के ऊपर अपनी सीरीज़ देख लिया और मिस मार्वल के ऊपर अपनी सीरीज़ देख लिया, तो उसके बाद उनके जो मतलब होगा कुछ मूवी में अगर कैमियो वगैरह रहेगा, तो आपको समझने में कुछ, हाँ, ये मिस मार्वल है, ये सी हल्क है, इसका मुझे पता है ये क्या-क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो पता है आपको। लेकिन तो आप इतना सही बोल कुछ रहे हो कि इंट्रोड्यूस करने। मून नाइट, लेकिन मून नाइट के बाद इनके इतने अच्छे शोज नहीं है। मून नाइट एक नहीं, अच्छा शो था, कि नहीं चली। एक शॉकिंग हाँ, शो था। नहीं, लोकी अच्छा था। हाँ, लोकी तो लास्ट ईयर आया था ना, लेकिन इस साल नहीं आया था ना। हाँ, लोकी, हाँ, हाँ, लोकी अच्छा था। लोकी के बाद मून नाइट, वही 2 अच्छे लगे थे, और तो कोई अच्छा नहीं लगा वैसे। और उसने एक्टर जो लिए, मतलब लोकी के लिए टॉम हिडलसन तो था ही, और मून नाइट के लिए उसने हाँ, उसको लिया, क्या बोलते हैं ये इसको, ऑस्कर आइज़ैक। ऑस्कर आइजैक। तो ये ऑस्कर आइज़ैक, हाँ। और वो भी है इसमें, फंटास्टिक फोर भी आएगा मार्वल में, एक्समैन भी आएगा। थंडरबोल्ट्स। वो आपको थंडरबोल्ट्स। आपको क्या लगता है कि वो डेडपूल में वुल्वरीन भी है? आई एक्साइटमेंट है हाँ, यार कि क्या होने वाला है? हाँ, हाँ, भाई, जो लोगन के बाद मतलब जो मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये बैक करेगा वुल्वरीन में, वो भी ह्यू मार्वल में, जैकमैन। ऐसा नहीं किया सिर्फ अभी वो मार्वल भी में सब। मार्वल में। हाँ, हाँ, वो भी मार्वल में। मतलब एक्स-मैन के मूवी सब देखोगे ना, तो फॉक्स यूनिवर्स ने थोड़ा तो मतलब घटिया कर दिया। नहीं, पहले फर्स्ट तो बहुत मतलब अच्छी थी, फर्स्ट तो बहुत अच्छा था, एक्समैन वाला जो हाँ, ओरिजिनल फर्स्ट वाला था अच्छा था, फर्स्ट। उसके बाद, हाँ, उस वो तो अच्छा था। उसके बाद से थोड़ा मतलब अगर अब मार्वल के पास एक्स-मैन यूनिवर्स आ गया, तो मार्वल तो पुल ऑफ कर ही लेगा। मार्वल हाँ, का लेकिन तो उनको अभी क्या है ना कि एक्टर भी अच्छे लेने हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे ब्लैक हुँ, पैंथर था, हुँ, ब्लैक हुँ। पैंथर पैंथर 2 इतना खास नहीं लगा मुझे, ठीक था। हाँ, ब्लैक पैंथर ठीक ही था। इन चैडविक वो, बोसमैन रहता तो अलग हिट होता वो। लेकिन वो था, लेकिन वो भी जैसे वो इमोशनल हो गए, क्योंकि अरे उसका हाँ, उसकी हाँ, पिक्चर थी ये वो। हाँ, इमोशनल, लेकिन हाँ, खाली लेकिन कर इतना देता है भी अंदर से। इतना भी बड़ी पिक्चर नहीं थी, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, नहीं मुझे थी, लगा हाँ। कि हाँ, ठीक था। बट मुझे तो लगता है कि मार्वल के इस साल के हिसाब से तो वो बेस्ट था। हाँ, पिक्चरों में हाँ, क्योंकि वो हाँ, स्पाइडरमैन बेस्ट लास्ट था। ईयर आई थी, तो ब्लैक हाँ, पैंथर तो इस साल आई पर थी। आपने वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो देखा होगा। नहीं, मुझे अच्छी लगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, आई लाइक हाँ, हाँ, मोर देन मैं ब्लैक वही पैंथर। बोलना चाहता हूँ। मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, लोग कर रहे हैं क्रिटिसाइज़ कि है इतना अच्छा नहीं है, बट मुझे तो अच्छा लगा। बस बात है कि जो वांडा विज़न के बाद का स्टोरी है वो, ऐसे अब देखते जाओगे तो वांडा विज़न करेक्ट। के हाँ, बाद अगर का आपने स्टोरी। टीवी शो देखा ना, आपको पता नहीं कि उसका क्या चल रहा है हाँ, वांडा के हाँ, साथ। हाँ, मतलब मेन टीवी शो अभी क्या है कि, लेकिन क्या है ना, लोगों को अभी ज्यादा कंटेंट आ गया कि टीवी शो भी देखो, फिर पिक्चर भी देखो, फिर देखना पिक्चर भी पड़ेगा, देखो, फिर पिक्चर भी वीडियो। देखो। तो इतना नहीं सकता आदमी, मतलब इतना टाइम ही नहीं है लोगों के हाँ, पास, कैसे देखेंगे? वही।
जो चलो लोग ठीक है। जानते हैं पहले से कॉमिक्स वगैरह वो तो अच्छा है, बट जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होगा। जो न्यू जनरेशन हो गया वो लोग अगर मार्वल को फॉलो करना चाहे तो उसको पहले से 30 मूवी 3 सीरीज बहुत करेक्ट। बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ मतलब मार्वल ने तो अपना गेम सेट कर लिया है, बट अगर अगर हाँ ये कर तो लिया एवेंजर्स, है। अभी ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर अगर अच्छा हो गया तो फिर कुछ हम्म और ही could सी इट उसका वोंट बी बेटर देन, उस, इट वोंट बी बेटर देन एंड गेम। एंड गेम तो कुछ बहुत इमोशनल थी हाँ वो तो उसका वो अलग हिट किया था। इन्फिनिटी वार के बाद जो हुआ था ना एक मतलब खाली करके चला गया कि इसके बाद होगा क्या क्या होगा, सब सब लोग मर गए पूरा लेकिन क्या आधी शायद। क्या थॉट था कि यार सबको मार दो आधा, और किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब हम्म होने वाला है। और किसी फिर ने जब सोचा वो नहीं। हुआ, सबने लगा एंड गेम में रिवेंज लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हाँ पहले ही 20 मिनट में थैनोस को मार दिया। और फिर हाँ 5 साल बाद सीधा जंप। हमने ये पूरा क्या है हाँ यार, पूरा जंप मार दिया। हमने ये क्या कर वो दिया तो उन्होंने। अलग हिट और किया था। मतलब पूरा, और लास्ट मिनट में कोई सोचा भी नहीं था कि आयरन मैन को मार देगा आरडी। नहीं मुझे मुझे लगा कि आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका मरेगा, दोनों में से एक तो जाएगा, मुझे मालूम था, क्योंकि हाँ इतना बड़ा वॉर हो रहा है, कोई तो बड़ा मरना चाहिए यार। एंटमैन मरना में भी चाहिए ऐसे, हाँ। और विलेन तभी थ्रेटनिंग लगता है कि जो आपका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर मरे। अगर एंटमैन में, मरे हाँ तभी तो अच्छा अगर, लगता है हाँ। हाँ अगर एंटमैन में अगर वो पिम की फैमिली मर गई, हैंक पिम उसकी बीवी, तो एक शॉक हम्म लगेगा सबको कि अरे यार ये मर गए। मर देखा, गए हाँ। और मे बी उसकी उसकी गर्लफ्रेंड, उसको भी मार सकते हैं, यू नेवर नो। हम्म या उसकी बेटी को हम्म मार सकते हैं, यू नेवर नो। या फिर एंटमैन खुद हम्म मर जाए, यू नेवर नो। हाँ टू मेक हिम वेरी, एंडमैन खुद भी मर सकता है। हाँ टू मेक हिम वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि कैंग इज मोर डेंजर देन थैनोस अकॉर्डिंग टू हाँ कॉमिक्स। ऑब्वियसली तो मतलब ऑब्वियसली। कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। और उसके बाद शायद फेज मतलब सीक्रेट वर्स के बाद वो जो फेज खत्म होगा उसके बाद शायद मल्टीवर्स नहीं मल्टीवर्स नहीं हाँ मल्टीवर्स नहीं यही तो मल्टीवर्स सागा चल रहा है ना। नहीं अभी मल्टीवर्स का हो गया, उसके बाद एक द कैंग डायनेस्टी है, और फिर हाँ सीक्रेट वॉर्स है। पहले कैंग डायनेस्टी आएगा जैसे थैनोस का हाँ था, फिर उसके चल, बाद हाँ उसके बाद हाँ सीक्रेट हाँ वॉर्स आएगा। तो मतलब कैंग डायनेस्टी में ही हम्म, विल डोमिनेट कैंग, मतलब ही विल हाँ विन एंड स्टफ। लेकिन फिर सीक्रेट हाँ वॉर्स में कुछ ना कुछ वापस होगा। तो हाँ इनका हाँ प्लान ऑलरेडी हो गया है कि मुझे ऐसे करना, और अच्छी बात है कि इनको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, नाटक नहीं चाहिए हमको। हम्म हम्म, तो बस वही है, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच यार, हाँ हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू आने थैंक के यू। लिए। और आप, मैं हाँ जब आपको, आपके पेज के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप प्लीज करते रहिए। थैंक और यू। आप अगली बार वापस आएंगे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद, लेकिन वापस बात तो जरूर करेंगे। हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। चलो जी।